बड़ा डर है आप लोगों की वजह से, जालीदार टोपी भी डाल रखी है हमसे आपने। तो जालीदार टोपी से तो हर आदमी डरता है। गद्दारी सारे काम करे इन्होंने, महात्मा गांधी को मारे इन्होंने, जितने मुख्य प्रधानमंत्री मरे इन्होंने मारे। मुसलमान का ये बताओ मुझे, मुसलमान का आज के किसी बच्चे ने भी आज तक कोई विधानसभा में कोई हंगामा करा हो या किसी को मारा हो? ये आतंकवाद कह के हमारा जो हमें बदनाम कर रखा है, हम ये दिखाना चाहते हैं हम आतंकवादी हैं, देश की रक्षा करने वाले हैं हम। कबर का हाल का तो मुझे कोई पता है। हमें खिलौना बनाया रखा, हमारे खिलौना बना रखा, हमारे खिलौना है, हम खिलौने हैं। जो हड्डी डालेगा उसके पीछे भग जा। हकलेश ने आज तक दिया क्या? हकलेश ने आज तक कुछ नहीं दिया। वोट जो नंबर आवे है उन्हें आया और हमारे हड्डी डाली अपना वोट ले ली। हमारे लोग ना आरक्षण है ना कुछ है, कुछ नहीं दिया आज तक। आजम खान ने एक ही तो बयान दिया था कि अपना मुस्तकबिल चुनो, पढ़ो लिखो। जब से ही क्या करे वो जेल में। रहबर तो अब कहीं आया मुसलमानों का यूपी में, अब से पहले तो सब दलाल ही थे। आजम खान ने अपनी आवाज उठाई, मुस्तकबिल बनाओ, उसकी आवाज दबा दी, उसे जेल में पहुंचा दिया। पर आरोप तो लगा रहे हैं लोग इनके ऊपर कि ये लगान दो। जब भी कोई क्या कहते हैं ऊंची बुलंदी करता है उस पर क्या कहते आरोप लगते ही है। अब आरोप नहीं, कितने लगा लो कोई दिक्कत नहीं, अब तो पतंग उड़ के ही रहेगी। AIMIM की रैली आज मेरठ में हो रही है, जिसे लेकर के खलबली मची हुई है, क्योंकि मेरठ का अपना ही एक इतिहास है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो है मुस्लिम हिस्सेदारी की मंचों से आवाज उठा रहे हैं। क्या लोग सोच रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में और मुस्लिम हिस्सेदारी को किस तरीके से देख रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। मुस्लिम हिस्सेदारी की लगातार जो है मंचों से आवाज उठ रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, पर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं नजरअंदाज करने पर दिख रही हैं मुसलमानों को। तो कैसे देख रहे हैं? बढ़िया, रहबर तो अब कहीं आया मुसलमानों का यूपी में, अब से पहले तो सब दलाल ही थे। आजम खान ने अपनी आवाज उठाई, मुस्तकबिल बनाओ, उसकी आवाज दबा दी, उसे जेल में पहुंचा दिया। आपके रहबर आया बढ़िया मुसलमानों का। आपकी बढ़िया उत्तर प्रदेश में जो हैं रहबर आए हैं, इससे पहले भी कई तमाम उलेमा सब दलाल थे, सब बिके हुए थे, ये बिका हुआ नहीं है। पर आरोप तो लगा रहे हैं लोग इनके ऊपर कि ये लगान दो। जब भी कोई क्या कहते हैं ऊंची बुलंदी करता है उस पर क्या कहते आरोप लगते ही है। अब आरोप नहीं, कितने लगा लो कोई दिक्कत नहीं, अब तो पतंग उड़ के ही रहेगी पूरी। आप पतंग उड़ के रहेगी पूरी मेरठ में या उत्तर प्रदेश में उड़ाएंगे? पूरे भारत में, पूरे भारत में वो लड़ाएंगे। मैं इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि ओवैसी आ गए, ओवैसी भड़काने का काम कर रहे हैं लोगों। ये तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, भड़काने वाला कोई नहीं। भड़काने वाले तो ये कर रहे हैं, नमाज ये नहीं पढ़ने दे रहे, वीडियो वाले बिल्कुल भी भड़का रहे हैं। तो ये नहीं भड़का रहे, भड़का रही और आदमी ये दलाल जो क्या कहते, कुछ लोग क्या कहते और पार्टियों में है। आजम खान को क्यों नहीं निकाल रहे? आजम खान ने एक ही तो बयान दिया था कि अपना मुस्तकबिल चुनो, पढ़ो लिखो। जब से ही क्या करे वो जेल में, उसके लिए आवाज उठाई किसी ने? क्यों? उसकी कोई पार्टी नहीं थी। अब क्या खुद रहबर की खुद पार्टी है, अब नहीं बिल्कुल भी होएगा। क्योंकि अतीक अहमद साहब भी जो हैं वो आ गए हैं अभी कुछ दिन पहले। रखी मुझे बाहर आन दो, सबकी क्या कहते दलाल लोग ऐसी तैसी मार दूंगा। तो लगातार ये आवाज जो है अतीक अहमद जी कह रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद जब से AIMIM में शामिल हुए हैं तब से उनके ऊपर जो है योगी सरकार की कार्रवाई बढ़ गई है, अभी ईडी की और तमाम। ये तो सियासी दल है जो क्या कहते करते हैं, एक दूसरे पे भाषण क्या कहते आरोप लगाते हैं। कबर का हाल का तो मुझे कोई पता है, आपके पता लग जाएगा इन्हें, आपकी पता लग जाएगा। 2022 के चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव में उतरने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं उनको? इंशाल्लाह जिताएंगे। बूथ पर मजबूत कैसे करेंगे? क्योंकि ओवैसी साहब मंचों से अपने ये भी कहते हुए आए हैं कि लाखों की भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है, पर जब वोट देने की बारी आती है तो यही मुसलमान जो है कभी सपा कभी बसपा में चले जाते हैं। भाई साहब अब के जो है ना ओवैसी साहब का किसी को पता नहीं था, अब क्या पता हो गया कि हमारे भी बालिस्टर है, मुसलमानों की कोई ताकत है, वो अब क्या आ चुकी है। पहली बार आए थे दोबारा में, अब क्या पता चला है कि आ गए। तो इंशाल्लाह इनके बार हर बार होगा, जितावेंगे, हर बार जितावेंगे इंशाल्लाह।
बैरिस्टर असदुद्दीन ऊपर से रहा है इंशाल्लाह एकता होके इंशाल्लाह वोट डालेंगे। अब वोट डाल के जिताएंगे भी। मुसलमानों को तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना समझती रही है, कितना विकास हो पाया? हमें खिलौना बनाया रखा, हमारा खिलौना बना रखा, हमारा खिलौना है, हम खिलौने हैं। जो हड्डी डालेगा उसके पीछे भग जा। अखिलेश ने आज तक दिया क्या? अखिलेश ने आज तक कुछ नहीं दिया। वोट जो नंबर आवे है उन्हें आया और हमारे हड्डी डाली अपना वोट ले ली। हमारे लोग ना आरक्षण है ना कुछ है, कुछ नहीं दिया आज तक हमें। मायावती जी तो कहती हैं कि बहुत मायावती जी ने भी कुछ नहीं दिया। हमारे भाइयों को जो बड़े बड़े कैंडिडेटों को पैसे लिए, टिकट दिया, उन्हें जिताया, समझिए जी, उन्हें पैरों में बिठाया, आज तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। आरक्षण का तो नाम ही नहीं है मुसलमानों के लिए। क्योंकि ओवैसी साहब जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं सरगर्मियां बढ़ गई हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को भड़का रहे हैं। नहीं, कोई भड़काने वाली बात नहीं है। देखो हमारे लिए जो है सब और कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। मुसलमानों के लिए निकालने के लिए भी बयान दे रहे हैं, काटने के लिए बयान दे रहे हैं। वे नहीं दिखाई देते सरकार को? क्या मीडिया को ये सरकार को वे नहीं दिखाई देते? तलवार ले लेके हमारे नंगे ऐसे से बयान देते हैं वे जो सुनने का काबिल भी नहीं है। उनके लिए मीडिया क्यों नहीं बोलती? उनके भी आवाज उठानी चाहिए। एक ओवैसी पार्टी ऐसी आई है उत्तर प्रदेश में जो मतलब जो कुछ एक अल्फाजी बोलेगा जो ओवैसी ने ऐसा कर दिया। कोई गलत अल्फाज नहीं है, पढ़े लिखे कैंडिडेट है, बहुत बढ़िया पार्टी चल रही है इनकी। अब उत्तर प्रदेश में आए हैं, इंशाल्लाह चमकावेंगे, अब वोट भी देंगे, मेहनत भी करेंगे। मैं एक बार कहना चाहूंगा कैमरामैन से कि चाचा की टोपी पर जरा नजर डालें। ये जालीदार टोपी है जिसका जिक्र केशव प्रसाद मौर्य लगातार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम के जालीदार टोपी से इस बार बच के रहना है, वो कुछ कर सकते हैं। तो कैसे देखते हैं? बड़ा डर है आप लोगों की वजह से जालीदार टोपी भी डाल रखी है हमसे आपने? तो जालीदार टोपी से तो हर आदमी डरता है। गद्दारी सारे काम करे इन्होंने। महात्मा गांधी को मारे इन्होंने, जितने मुख्य प्रधानमंत्री मरे इन्होंने मारे। मुसलमान का ये बताओ मुझे, मुसलमान का आज किसी बच्चे ने भी आज तक कोई विधानसभा में कोई हंगामा करा हो या किसी को मारा हो? ये आतंकवाद कह के हमारा जो हमें बदनाम कर रखा है, हम ये दिखाना चाहते हैं हम आतंकवादी हैं, देश की रक्षा करने वाले हैं हम। हमारे बड़ों ने कितने पुरखों ने कितनी शहादत दी है, कितनी शहादत दी है उन्होंने, कितनी कुर्बानी दी है उन्होंने, उनका कोई जिक्र नहीं है। अब ये भाजपा आ रही है, इनको बताओ कौन सा नेता सन 47 में या उससे पहले कौन सी इन्होंने जंग लड़ी हैं, कौन सी जंग में शामिल थे, समझिए नहीं? कोई इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा सिवा देश को बांटने से अलावा कोई काम नहीं कर रहे है। तो इस बार यूपी की जनता को तोड़ रही है। इस बार जो भाजपा राजनीति कर रही है, खासतौर पर मंदिर मस्जिद जालीदार टोपी, इनका तो काम ही शुरू से जब आई राजनीति में आए हैं जब से जाली टोपी और हिंदू मुसलमानों की इससे अलावा बताओ किसका कौन सा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है, ना काम का मुद्दा, ना विकास का मुद्दा, ना एकता का मुद्दा। ये सिर्फ तोड़ने वाली बात है इनकी। विकास की तो गंगा बहाई है योगी जी। गंगा में लिहाज भी तो भाई हैं, गंगा में लिहाज भी तो भाई हैं। वैक्सीन के ढेर लगे पड़े हैं मिले कोड़ों पे।